Guys, Assalamu alaikum. Hope you're doing fine, and I'm going to share with you how to be an extraordinary person. So हम एक extraordinary person कैसे बन जाए? So first of all, we will try to understand what is being an extraordinary. एक extraordinary होना क्या होता है? सबसे पहले अगर हम इसको समझेंगे, so the word itself says the word extra means to put something extra. यानी कि जब आप कुछ extra करते हो, कुछ बाकी जो एवरेज लोग होते हैं उनसे कुछ जब आप डिफरेंट करते हो, कुछ एक्स्ट्रा करते हो, अपने एफर्ट्स में कुछ एक्स्ट्रा डालते हो, तो उसी चीज़ को हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं। ये ऑर्डिनरी से आम लोगों से एक्स्ट्रा कुछ करना है और उसी को हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे कि क्या करना है अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, सबसे पहले आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए ज़िंदगी की। देखिए, हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो लाइफ है, most of the cases you will observe that in the society especially you would say observe that 90% of the people are totally unaware about the facts. 90% जो लोग होते हैं वो फैक्ट्स के बारे में नहीं उनके पास उतनी नॉलेज नहीं होती है, फैक्चुअल नॉलेज नहीं होती है, जिसकी वजह से वो ट्रेडिशनली ज़्यादा चलते हैं। सो दे फॉलो देयर ओन कल्चर, ओन ट्रेडिशन, नॉट द फैक्ट्स। सो योर अप्रोच मस्ट बी फैक्चुअल। आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए लाइफ में, that must be factual. So what is being a factual? Factual means there is something saying कि ये मेरी अपनी कोट है कि some tales exist even having any existence. कुछ ऐसे भी कहानियाँ एग्जिस्ट करते हैं जिनकी कोई वजूद ही नहीं है। So ऐसे भी टेल्स होते हैं हमारी कहानी, हमारी ज़िंदगी में, हमारी सोसाइटी में। पर अगर हम बात करें स्पेशली इस चीज़ की, factual की, तो factual is something different from being traditional. So traditional means if you are following the traditions on the basis of your own culture and etc. So you must have observed this thing that your approach will also be like that one. यानी कि आपकी जो जिंदगी की एक्सपीरियंस रहेगी, अप्रोच रहेगी, वो भी वही उसी हिसाब से रहेगी, ट्रेडिशनल हिसाब से रहेगी। So you must be factual first in order to make yourself an extraordinary person, in order to make yourself a unique one. तो सबसे पहले आपको फैक्चुअल होना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना आप अगर आप फैक्चुअल नहीं होना ज़िंदगी में, तो योर लाइफ, आप जो लाइफ में करोगे आप ट्रेडिशनली करोगे, आपकी जो लाइफ का अप्रोच रहेगा वो भी ट्रेडिशनल ही रहेगा। तो अगर हम नंबर सेकंड की बात करेंगे, नंबर सेकंड होता है आपकी जो एफर्ट्स होने चाहिए किसी भी काम के लिए, वो that should be extra. It means that if a person is burning 100 calories for something, for doing something, you must burn 150 calories. यानी अगर कोई इंसान 100 कैलोरीज जलाता है अपना काम करने के लिए, तो आपको 150 कैलोरीज जलाने हैं काम को एक्स्ट्रा करने के लिए। So in the same time आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है, so that makes the uniqueness. तो यहाँ पे यूनिकनेस दिखा रहे हैं, उसी टाइम में आपने इतना काम किया, दैट इज यूनिकनेस। सो इट मीन्स यू आर पुटिंग योरसेल्फ वन स्टेप अहेड। आप अपने आप को एक स्टेप बाकियों से, ऑर्डिनरी से अहेड जा रहे हो, यानी कि एक स्टेप आप ज्यादा जा रहे हो बाकी लोगों से। ठीक है, बात आ रही है सामने। इसी तरीके से अब आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए लाइफ की, वो होनी चाहिए कंसिस्टेंट। You must be consistent in any kind of work. While if it will be, whether it will be your studies, whether it will be your anything you are doing in your profession. So आप कुछ भी जो कर रहे हो जिंदगी में, आपकी जो अप्रोच रहना चाहिए जिंदगी का, वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। कंसिस्टेंट मीन्स कि आप जो काम कर रहे हो, अगर आप 3 घंटे कर रहे हो, आपको कल भी वही काम 3 घंटे करने हैं। सो वही होता है कि आपकी जो लाइफ का अप्रोच होना चाहिए वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम फोर्थ बात करते हैं, फोर्थ फैक्टर क्या ऐसा है जिससे हम एक्स्ट्रा बन सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं, मिस्टर यूनिक बन सकते हैं, ये कर सकते हो। तो यू मस्ट हैव अ वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी। आपको एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी मीन्स कि जिंदगी में जब आप कुछ करना चाहते हो, तो कुछ करने से पहले आपके पास एक ऐसी प्लान होना चाहिए जो उस काम करने के लिए आपको अप्लाई करना है। तो जब आप उस अप्लाई करोगे वही काम, मतलब उसी काम में आप जब एक स्ट्रैटेजी बनाते हो, एक प्लान बनाते हो, रियल प्लान
you plan to fail. यानी कि अगर आप प्लान नहीं करते हो, अगर आप उसमें फेल हो रहे हो, आपकी जो फेलियर है काम में वो पहले प्रेडिक्टेबल है, ठीक है, प्रेडिक्टेबल बन जाती है, क्योंकि आप प्लान नहीं कर रहे हो उसके लिए. सो यू मस्ट you must have a well planned strategy in your life in order to make yourself feel an extra, in order to make your work to feel in a well planned way, in a well strategic way, so that you may as required. ठीक है. इसी तरीके से अगर हम फिफ्थ की बात करते हैं, पांचवी प्लान क्या होने चाहिए कि आपके पास जो मतलब जो आपको मिस्टर यूनिक एक्स्ट्रा बनाएगा, that is simple. So factual efforts, consistent and well planned strategy, these are the four factors that contribute to your being an extra ordinary. And similarly, if you have a fifth one, that is you must have patience. आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देखो, ज़िंदगी में पेशेंस की इतनी अहमियत है, जहाँ तक मैंने मेरी अपनी ज़िंदगी की ये एक ऑब्जर्वेशन है, एक एक्सपीरियंस है, मेरे हिसाब से पेशेंस जो है ना, पेशेंस प्लेज अ मेजर रोल. किसी भी डिजास्टर को ख़त्म करने के लिए आपके पास पेशेंस बहुत ज़रूरी है. पेशेंस में एक मैन टू हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड बनाता है. उससे क्या होता है, आपकी जो ये एनर्जी होती है ना, वो बच जाती है. आप एक्स्ट्रा मतलब आप ग्रेट सेइंग मतलब आपको जब आप डिप्रेशन में होते हो, आपको हार्ट पे वो चीज़ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये डिप्रेशन इट इज़ नॉट द सोल्यूशन. ये पहले सोल्यूशन नहीं है आपके प्रॉब्लम का, अगर आप ये डिप्रेशन लेते हो. सेकंड कि इससे आपका मतलब डिप्रेशन जो है ये कुछ टेम्परेरी है, कुछ देर तक रहेगा, उसके बाद जाएगा और आप फ्री हो जाओगे इस डिप्रेशन से. एंड सिमिलरली इफ you must be, your approach must be in life and silent approach. What I mean by being a silent approach, what does it mean being a silent approach in life? Silent approach means कि आपके जो माइंड है, there is कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है कि साइलेंट जो माइंड होता है ना, बहुत ही होशियार माइंड होता है. बोल सकता हूँ कि बहुत ही स्ट्रांग माइंड होता है. देयर इज ग्रेट सेइंग, साइलेंट माइंड बियर्स द लाउडेस्ट मैसेज. जो साइलेंट माइंड होता है सबसे लाउडेस्ट मैसेज होता है, यानी कि सबसे बड़ी नॉलेज इसी माइंड में होता है. इसीलिए आपकी ज़िंदगी में साइलेंट अप्रोच होना चाहिए ज़िंदगी में, क्योंकि आप बहुत सारी जब आप पर्सनैलिटी लाइफ पढ़ोगे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आप देखोगे कि बहुत सारों का ऐसा भी था कि उनकी जो अप्रोच ज़िंदगी के वो साइलेंट अप्रोच थी. ठीक है ना. So these are which contribute to be the unique and to be Mr. Unique and to be an extraordinary in your life. And I hope you would enjoy the lessons with me, and thank you for this very lesson, and do consider the subscription of my channel. Hope you will enjoy in the coming future with me the long